अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और मेरे साथ इस वक्त हुमायूं मेमन साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं साहब बताइएगा आज अंदर क्या क्या हुआ है? आज तो कुछ नहीं हुआ। आज तो उन लोगों ने मतलब वो जिसे कहते हैं ना, वो भीगी बिल्ली बन के भाग गए हैं। आज तो उन्होंने वो किया है, लेकिन जो वो करना चाह रहे थे मुझे समझ नहीं आती। आज मैं चंद सेनेटर्स में नाम नहीं लूँगा जो हुकूमती उसके वो मेंबरान हैं, उनमें से उन लोगों ने जो कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें इतनी शर्मिंदगी थी, हम कर नहीं सकते थे, मजबूर हैं। एक दो ने तो कहा था कि जी अगर यह आ जाता है तो हम रिज़ाइन कर देते, वोट ना करते। ये एक दो लोगों ने कहा है, ठीक है। एक ने कहा है कि डॉक्टर साहब मेरा इतना टाइम रह गया, मैं टाइम पीरियड नहीं बताता हूँ वरना लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कि मेरा इतना टाइम पीरियड रह गया है, बस मुझे आराम से ये करने दे और इस लानत से मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ। आप ये सोच लें कि एक पार्लियामेंटेरियन सेनेट के अंदर ये कहता है कि ये इस लानत से जान छुड़ाना चाहता हूँ, तो सोच ले कितना गंदा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इसकी बेसिक दो तीन चीज़ें हैं। एक, ये लोग फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर रहे थे। आर्टिकल 8 के अंदर चेंजेस ला रहे थे, उसके अंदर आर्टिकल 8(3) जो है उसके अंदर बेसिकली उसको और श्रिंक कर रहे थे। पहले भी हुआ है, फर्दर श्रिंक कर रहे थे। आर्टिकल 17 के अंदर ये कर रहे थे जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। लगा अच्छा उससे बड़ा क्या है। जो दूसरा बड़ा मसला था वो ये था कि जो आज़ादी जो आपकी जुडिशरी है उसको ये टोटली ख़त्म कर रहे थे। एक नया कोर्ट ऊपर लेकर आए थे जिसकी चाबी ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे रहे थे। तो इन अदर वर्ड्स, मैं अगर चीफ जस्टिस मुझे बना रहे हैं और आप बना रहे हैं तो मैं तो आपका हमेशा के लिए गुलाम हो जाऊंगा ना, तो आप उसको ख़त्म करें। नंबर 3, ऐसा होता है कि आर्टिकल 63A जो मेरी नज़र में है ये प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दोनों हैं। प्रिवेंटिव इस लिहाज से कि अगर मैं फ्लोर क्रॉसिंग करता हूँ, पैसे लूँगा ना या कुछ चीज़ लूँगा उसके बदले में, तो ये मुझे रोकता है वो करने से। नंबर 2, प्यूनिटिव ये है कि मैं पैसे लेकर या करके अपनी पार्टी के उसके ख़िलाफ़ जा रहा हूँ। अच्छा, ये लोग क्या कहते हैं, अब ये वो चोर चोरी से जाए हेरा फेरी नहीं जाए, तो इन्होंने हेरा फेरी क्या किया, ये कहते हैं या हमसे चोरी की चीज़ वापस ले लो और या हमें सज़ा दे दो। नॉर्मली एक चोर जब पकड़ा जाए चोरी के बाद उसको सज़ा भी मिलती है, उससे फुल रिकवरी भी होती है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की जाए तो वो अब पीटीआई के साथ हैं। देखिए, वो पीटीआई के साथ नहीं है प्रॉब्ली, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो पीटीआई के साथ है मैं, लेकिन यहाँ मैं मौलाना फजलुर रहमान की जो स्टांस उन्होंने लिया मैं उसको सराहता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनको खराज तहसीन देना चाहिए इस बात का कि उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया और उन्होंने एक ऐसे बिल को नहीं सपोर्ट किया जो इस मुल्क की जो बेसिक उसूल है उसके ख़िलाफ़ है, जो फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसके खिलाफ ये बेसिकली जा रहा था। तो कल रात को भी मुलतवी हुआ इजलास और अब एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो गया। क्या समझते हैं कि इसका मतलब है कि हुकूमत के पास बंदे पूरे नहीं हुए? नहीं, हुकूमत के पास तो बंदे थे ही नहीं, इन द फर्स्ट इंस्टेंस नहीं थे। ये तो किसी को आपने देखा है कि वो कल संडे वाले दिन उन्होंने एएनपी को उठा के एक वो नारकोटिक्स की वो दे दी है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नारकोटिक्स वालों को दे दी है। तो अगर ये चीज़ें करनी है और ये एक किस्म का मेरे लिहाज से आप ये देखें ये ब्राइब है, तो इस ब्राइब को इस किस्म की ब्राइब इन्होंने दी और संडे वाले दिन, तो ये सारी चीज़ें करके तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे उन लोगों ने बड़ा अच्छा वो किया है कि उन्होंने इनके साथ नहीं गए। आखिरी सवाल, आप ये समझते हैं कि ये बिल अब कभी भी मंजूर नहीं होगा? देखिए, ये बिल इस हालत में तो कभी नहीं होगा, इस हालत में कभी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब आप ये देख लें कि ये जो लोग हैं, आप इनकी ज़हनियत देख लें, इनकी ज़हनियत। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आपको पता है बिलावल भुट्टो को किसी ने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान को भी कहा कि आपके वालिद की तो ये मीरास थी 1973, एमल वली को कहा आपके दादा की थी, बिलावल भुट्टो को क्या आपके नाना की थी। आपको पता है बिलावल भुट्टो आगे से क्या कहते हैं कि अब आपको मेरे नाना याद आ रहे हैं। मतलब जस्ट लुक एट हिम, उसको प्राउड होना चाहिए अपने नाना के ऊपर कि उसने ये किया, और वो कहता है अब आपको मेरे नाना याद आ रहे हैं। दैट मीन्स इट्स लाइक ए सो व्हाट, मतलब ये उसका कैलिबर है। और मुझे समझ नहीं आती पीपल्स पार्टी वाले अब इसके फॉलो करेंगे। वो जाले जो भुट्टो के जाले थे, अब इस बिलावल, प्रॉब्लम ये हो गया कि ये बिलावल भुट्टो से ज़्यादा बिलावल जरदारी है, एंड ही हैज़ प्रूव्ड दैट थिंग कि मैं जरदारी हूँ, कि मैं एक्चुअली जरदारी हूँ, मैं बिलावल भुट्टो नहीं हूँ। मेरे अंदर उस नाना का खून नहीं बह रहा, मेरे अंदर जरदारी का खून ज़्यादा जोश मारता है।
वरना ये इस किस्म की जो 1973 की बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तबाह करने में ये इतने आगे आगे होकर ना करता। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद हिम। बहुत शुक्रिया। आपने हुमायूं साहब की बात सुनी, जैसे कोई नई अपडेट्स आती है इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होता हूं।